नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरें, खासकर रशिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत के मित्र कहे जाने वाले देश रशिया से कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिनमें से एक खबर ने तो भारत को गहरी चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया की पहली खबर के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, वर्तमान समय में एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम के मामले में रशिया से बेहतर कोई और देश नहीं है और दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 रशिया द्वारा ही बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे घातक व एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तथा इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को वर्तमान में केवल रशिया और टर्की ही इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही चाइना को इसकी डिलीवरी की गई हो, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें अभी तक भारत के दबाव में आकर रशिया ने चाइना को नहीं दी है, जिस वजह से चाइना का एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। तथा भारत में भी रशिया से यह एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा है, जिसके डिलीवरी अगले साल के अंत तक हमें होनी शुरू हो जाएगी। और इसी पर एक और बड़ी छलांग लगाते हुए रशिया ने एक और कारनामा करके दिखाया है, जिससे रशिया ने अपने ही S-400 को पीछे छोड़ते हुए उससे भी ऊपर एक S-500 मोस्ट एडवांस एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, रशिया ने पहले ही दावा कर दिया था कि वह दुनिया का सबसे एडवांस एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाने जा रहा है, जिसे दुनिया का कोई भी मिसाइल या कोई भी सैटेलाइट भेजा जा सकता है, और जिससे कि मुख्य रूप से रशिया के दुश्मनों जैसे अमेरिका और नाटो संगठन को खतरा है। रशिया ने यह भी दावा किया है कि इस एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम से सैटेलाइट तक को मारा जा सकता है, तथा रशिया ने इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर होने तक का दावा किया था। और यह भी दावा किया था कि यह एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक साथ 10 टारगेट को भेज सकता है। तथा रशिया ने यह भी कहा था कि इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत में रशिया को पहला S-500 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा और 2024 तक इसका मास प्रोडक्शन चालू कर दिया जाएगा। रशिया के इस ऐलान से कुछ देर पहले ही इस एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए कई देश लाइन में लग गए हैं। इसमें मुख्य रूप से चाइना, टर्की और भारत है। लेकिन रशिया द्वारा चाइना को यह एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चाइना ने आज से कुछ समय पहले रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर पर अपना दावा ठोका था, जिस वजह से रशिया कहीं ना कहीं यह जान गया है कि चाइना भविष्य में उसके लिए भी एक बड़ा संकट बन सकता है, जिसकी वजह से वह इस गंभीरता से विचार कर रहा है कि वह चाइना को S-500 की डिलीवरी दे या नहीं, क्योंकि रशिया को भी कहीं ना कहीं अंदर से डर है कि कहीं चाइना उसी के हथियारों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ ना कर दे। जिस वजह से यदि रशिया ने चाइना को S-500 की डिलीवरी देने के लिए मजबूर भी होना पड़ा, तो वह भी चाइना को S-500 की डिलीवरी उसकी क्षमता घटा कर देगा, ताकि चाइना भविष्य में रशिया के लिए संकट ना बन पाए। तथा भारत के लिए एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम के दरवाजे रशिया ने पहले ही खोल रखे हैं, क्योंकि रशिया को भी पता है कि भविष्य में भारत के साथ उसका कोई भी सीमा विवाद नहीं होने वाला है, जिस वजह से भारत जब चाहे तब रशिया का एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। भले ही यह खबर भारत के लिए अच्छी हो, लेकिन रशिया से इसी तरीके की एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकती है। इस वक्त भारत के दोस्त कहे जाने वाले रशिया ने एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें रशिया ने एक मीडिया से यह दावा किया है कि रशिया और चाइना दोनों मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन की पनडुब्बी का विकास कर रहे हैं। तथा ऐसे ही एक और न्यूज आर्टिकल द कैली का यह भी दावा है कि रशिया और चाइना एक साथ मिलकर एक सबसे मोस्ट एडवांस एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, जो कि दुनिया की हर मिसाइल को रोकने के लिए सक्षम होगा, चाहे वह सुपरसोनिक हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर हम सीधे तौर पर कहें तो रशिया और चाइना दोनों मिलकर एक ऐसी एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम को विकसित कर रहे हैं, जिससे कि दुनिया की कोई भी मिसाइल उससे बच नहीं पाएगी।
पर यह खबर भी उस समय निकल कर आ रही है जब भारत चाइना को घेरने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है तथा इसे भारत के लिए रशिया का एक बहुत बड़ा विश्वासघात भी माना जा सकता है तथा यह खबर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय भी है। यदि हम एक तरफ पनडुब्बी की बात करें तो भारत उससे फिर भी निपट सकता है, क्योंकि भारत के पास इस समय फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों का समर्थन है, जिससे कि भारत भी चाइना को टक्कर देने के लिए एक बहुत ही एडवांस पनडुब्बी बना सकता है। लेकिन भारत को मुख्य रूप से रशिया और चाइना के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम से खतरा हो सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए रशिया से बेहतर और कोई भी देश नहीं है तथा इस समय जो टेक्नोलॉजी रशिया के पास है एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए, वह किसी भी अन्य देश के पास नहीं है तथा भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय हो सकता है। यदि चाइना भारत की हर मिसाइल से पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्या होगी, क्योंकि इसके बाद चाइना भारत के सामने पूरे मनोबल के साथ खड़ा हो जाएगा। यदि हम मौजूदा समय की बात करें तो इस समय चाइना पूरे मनोबल के साथ भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के पास इस समय ऐसी क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं जिसका तोड़ चाइना के पास भी नहीं है और यह बात चाइना भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बाद चाइना के पास भारत की हर मिसाइल का तोड़ होगा, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। तो अब देखना यह बाकी है कि इस खबर को जानने के बाद मोदी सरकार रशिया और चाइना के खिलाफ क्या निर्णय लेती है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को इस खबर को जानने के बाद रशिया से भविष्य में होने वाली डिफेंस डील को कैंसिल करके रशिया पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि रशिया भारत की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर पाए, क्योंकि वर्तमान समय में भारत रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जिसमें भारत रशिया की अपनी डिफेंस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।